तमाशा सीजन 5 आने वाला है और उसके साथ आने वाला है मुस्लिम अब्बास दोबारा से आपकी टीवी स्क्रीन पे। नहीं नहीं, मैं तमाशा सीजन 5 में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तमाशा का रिव्यू लेकर आऊंगा। देखो, वैसे तो तमाशा के रिव्यू करने वाले बहुत लोग हैं और बहुत लोग पहले से तमाशा के रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनल मशवरा ये दूंगा कि आप सुने उनकी ही जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो तमाशा। अगर कोई कंटेस्टेंट रिव्यू कर रहा है ना, तो उसको सब पता होगा कि अंदर क्या चल रहा होगा। एक इंसान ने अगर कुछ किया है, कुछ बोला है, तो क्यों बोला होगा, क्या चीज़ है जो नहीं दिखाई गई होगी, क्या चीज़ है जो दिखाई गई होगी, क्या चीज़ है जो उसको ऊपर से सुनाई गई होगी। वो सब कुछ हमें पता है भाई। मैं हो गया, अहमद रिव्यू करता है, वो हो गया। तो हम लोगों को पता है ये चीज़ें कि किस हाल से गुजर रहे हैं बेचारे कंटेस्टेंट्स। तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ, बहुत ज़्यादा अपना अनफिल्टर्ड रिव्यू देने वाला हूँ अबाउट तमाशा सीजन 5। जैसे ही आएगा एपिसोड 1, आप लोग देखें जब भी वो आता है। मेरे हिसाब से तो अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा। 5 से 7 तारीख के बीच शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यू नेवर नो, जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। बट जब भी आएगा, वो जैसे अपलोड होगा उसके अगले दिन सुबह आपको रिव्यू मिल जाना चाहिए तमाशा का बाय मुस्लिम अब्बास। उसके लिए तुम लोग मेरी प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को भी लाइक करो, ताकि और लोगों तक पहुंचे ये कि ऐसा रिव्यू करने वाला हूँ ना। और देखो, मैं तुम्हें पहले से बता दूं, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर एक आवाम का फेवरेट बना हुआ होगा ना, और वो सही नहीं होगा, वो मुझे नहीं सही लग रहा होगा, तो मैं नहीं उसका साथ देने वाला। ये मत समझना कि 70-80% आवाम एक बंदे के साथ है या एक लड़की के साथ है तो मैं उसके साथ हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको खरा, सच्चा और ऑनेस्ट रिव्यू सुनना है तमाशा के बारे में, तो आप यहाँ आइएगा और उसके बाद अपने ओपिनियंस भी दीजिएगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम क्या क्या, अभी देखो तमाशा करीब आने वाला है, तो मुझे भी ज़रा एक्टिव वैसे भी रहना है। मेरे पास कुछ व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं, वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जो तमाशा में देख कर चलनी पड़ेंगी, और क्या चीज़ें हैं जो एक वो होता है ना कि कंटेस्टेंट गाइड टू तमाशा, वो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो सेलेक्ट हो चुके होंगे जिनका मुझे नहीं पता होगा, लेकिन वो शायद ये वीडियो देख रहे हो, तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या तमाशा में आपको नहीं करना, और क्या क्या कर का मतलब क्या क्या दिमाग में रख के लेकर जाना है कि भाई अच्छा ये इन चीज़ों से चौकन्ना रहना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। वो सारी चीज़ें मुस्लिम अब्बास बताएगा अपने चैनल पर। अच्छा, एक और चीज़, कई चीज़ें होती हैं विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, कि बादशाह सलामत की किसी बात से अगर अग्री नहीं किया मैंने, तो मैं ये नहीं करने वाला कि नहीं 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 वो बिल्कुल सही थे, या फिर नहीं उन्होंने ये वो अगर मैं किसी बात से डिसएग्री करता हूँ, तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ मुझे नहीं लगा कि ये डिसीजन सही था। क्योंकि ज़ाहिर है आई फेल्ट बहुत चीज़ें अलग अंदर घर के, और मुझे लगा कि कुछ ऐसे डिसीजंस थे, कुछ ऐसे फैसले थे, तो यार जो अगर मदाखलत ना होती तो शायद और बेहतर हो जाते। तो उन पर भी मैं बात करूंगा कि क्या चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही घर की तमाशा सीजन 5 में। मैं सबके बारे में बात करने वाला हूँ, और मुझसे प्लीज़ तुम लोग कोई बहुत ही वो फिल्टर्ड किस्म का, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, शुगर कोटेड रिव्यू एक्सपेक्ट मत करना। कि जो इंसान गलत कर रहा है मैं उसको बोलूँ नहीं यार लेकिन इसमें चार्म तो है। कोई फायदा नहीं है चार्म का। तमाशा इज अबाउट पर्सनैलिटी एंड हाउ यू आर एज अ पर्सन। और वो बाहर भी झलकाता है वो चीज़ कि भाई देखो, जो आप बाहर हो ना कहीं अंदर भी आप वो चीज़ पोर्ट्रे करोगे ही करोगे। कि अगर आप, खैर ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अभी क्यों बताऊँ, ये जब सीजन 5 का एपिसोड 1 आएगा ना, तभी मुझे पता चल जाना है कि उस वक्त चलो सीजन पहले पहले एपिसोड में तो लोग कुछ वो बन रहे होते हैं ना, थोड़े से प्यार सबसे बट रहा होता है, 18 कंटेस्टेंट्स आते हैं, सबसे घुलने मिलने में इतना टाइम लग जाता है। दूसरे दिन जब आप सो के उड़ जाते हो ना, टास्क वास्क आता है, फिर आपको होता है कि भाई अच्छा अब गेम शुरू हो गया है, अब गेम खेलना है, सोशलाइजिंग हो गई खत्म, अब खेलना है गेम। वहां पता चलता है कि इंसान कैसा है और वो क्या क्या तरीके आजमा रहा है। हाँ, तो ये सब के लिए बस तुम लोगों को कुछ ही 1-2 हफ्ते, शायद 2 से 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आएंगे हम रिव्यू लेकर, और मैं प्रिडिक्ट भी करूंगा। और हर वीक मैं ये भी बताऊंगा कि कौन इस वक्त मुझे कंटेस्टेंट ऑफ द वीक लग रहा है, कि मतलब सबसे अच्छा कंटेस्टेंट वीक का कौन है, मैं ये भी बताऊंगा। और जाहिर है जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा, मैं अपना टॉप 5 भी बताता रहूंगा कि मुझे लगता है इन लोगों को टॉप 5 में होना चाहिए। होंगे कि नहीं वो तो आवाम का फैसला है। और इज इट, क्या ये वाकई आवाम का फैसला है? इस पर भी बात करेंगे दोस्त। बहुत चीजें हैं दिमाग में, बहुत चीजें हैं दिल में, जो 1 साल से छुपाए बैठे हैं, लेकिन चलो अब खोल ही देंगे तुम्हारे सामने। क्योंकि डर किसी का नहीं, डर किसी की जात का नहीं,
सिवाय अल्लाह की ज़ात के। ये बात याद रखना। कोई तुमसे काम नहीं छीन सकता, कोई तुम्हें काम दे नहीं सकता अल्लाह के अलावा। अगर तुम नेक दिली से और इंसाफ के साथ और क्या कहते हैं उसको, व्हाट्स दैट वर्ड, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और मैं किसी को डिस नहीं करूंगा, किसी क्या कहते हैं, किसी की बुराई में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये चीज़ कहूंगा कि देखो, जिस तरह उन्होंने फॉर्मेट बनाया है ना, लोगों को गुमराह नहीं करो, क्योंकि अगर आप लोगों को गुमराह करते हो ना, उनका परसेप्शन, उनका ओपिनियन वही बन जाता है उस कंटेस्टेंट के बारे में जो आपने दिखाया है, या वही बन जाता है जितना ऑडियंस ने समझा है। तो उनको एक अलग साइड दिखानी पड़ेगी आपको कि ऑडियंस को समझ में आए कि नहीं यार, ये मे बी दिस इज नॉट रियल, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं ना, शायद वो रियल नहीं है। शायद बहुत सी ऐसी चीजें जो अंदर हुई हैं जो हमें नहीं पता। तो ये साइड दिखानी जरूरी है। तो बहुत सारी चटपटी चीजें, चटपटी बातें और चटपटे रिव्यू लेकर मैं आ रहा हूँ इन तमाशा सीजन 5 ब्रो। बस उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और क्या पता मैं अंदर गेस्ट बन के भी आ जाऊं, यू नेवर नो, इवन आई डोंट नो। बुलाया तो बुलाया, सही है। अगर ऐसा होगा कि कोई टास्क नहीं जीत रहा होगा, ऐसा होगा कि सब बहुत सारा ऑर्डर कर रहे होंगे, तो शायद मुस्लिम अब्बास को बुलाया जाए, या स्ट्रेटेजी वाइज भी अगर, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मे बी बुलाए ना बुलाए, ना बुलाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। और ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यू कॉल वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स, और मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ क्योंकि मैं हूँ। तो मिलते हैं फिर आपको तमाशा सीजन 5 के पहले रिव्यू में। लेकिन उससे पहले मैं अपनी चीज़ें, अपनी वीडियोस वगैरह डालता रहूँगा, और आपको एक्टिंग ज़िंदगी के बारे में और आजकल मैं क्या सोचता हूँ लाइफ के बारे में, ये सब चीज़ें भी बताऊँगा। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।